9 सालों के बाद भारत श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने को तैयार है। शनिवार से गाले में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कीजिए, भारतीय टीम फिलवक्त 5वें स्थान पर है तो श्रीलंका की टीम 6ठे स्थान पर है। और इस सीरीज के द्वारा दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि जीत हासिल कर वो WTC के पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करे। भारत निश्चित तौर पर चाहेगा कि वो दोनों टेस्ट जीते, लेकिन श्रीलंका में जहां स्पिन का बोलबाला रहने की संभावना है, टीम इंडिया के लिए ये काम आसान नहीं होगा। तो पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में क्या कुछ हो सकता है, पिच कैसी रहेगी और जो भारतीय एकादश है वो क्या हो सकता है, इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच गाले में शनिवार से खेला जाना है। और आपको बता दूं कि 9 सालों के बाद भारत श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंचा है। इससे पहले 2017 में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन चूंकि मुकाबला गाले में है, इसलिए अगर आप गाले के रिकॉर्ड को देखें तो यहां भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट हुए हैं, जिसमें एक टेस्ट भारत ने जीता है और एक टेस्ट श्रीलंका ने जीता है। लेकिन अगर गाले में आप श्रीलंका का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन देखें तो वो काफ़ी बेहतर है और इसलिए आप देखते हैं कि ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बहुत आसान नहीं होगा। एक चुनौती तो होगी ही, और ख़ास करके स्पिन के खिलाफ रिसेंट पास्ट में आप देखें तो इंडियन बैटर्स जो है वो संघर्ष करते दिखे हैं। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया इस इरादे के साथ आई है कि वो स्पिन के खिलाफ बेहतर बल्लेबाजी करेगी और इस उम्मीद के साथ है कि उसके स्पिनर्स श्रीलंका के स्पिन फ्रेंडली विकेट पर अच्छी गेंदबाजी कर श्रीलंका के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। अगर आप भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड जानना चाहें तो 46 टेस्ट मैचों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 22 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका के नाम 7 टेस्ट मैच रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 17 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। अब अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो देखिए, शुभमन गिल की वापसी हो चुकी है। उनको फिंगर इंजरी हुई थी, लेकिन अब वो ठीक हैं तो वो कप्तानी करेंगे और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भी दिखेंगे। देखिए, टीम का संयोजन एक सबसे बड़ा चैलेंज है टीम इंडिया मैनेजमेंट के लिए कि वो किस टीम संयोजन के साथ पहले टेस्ट में जाएं। जो वहाँ की पिच है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, तो क्या आप 4 स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे और 2 तेज गेंदबाज भी, या आप 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे? ये टीम मैनेजमेंट को फैसला लेना है। देखिए, जहां तक भारतीय 11 की आप बात कीजिए तो उसमें आपको दिखेगा कि यशस्वी जायसवाल और KL राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। देवदत्त पड्डीकल 3 नंबर पर आएंगे और शुभमन गिल 4 नंबर पर होंगे। 5 नंबर पर ऋषभ पंत होंगे, या ध्रुव जुरेल से अगर विकेट कीपिंग कराना चाहे तो पंत और जुरेल में से कोई एक, लेकिन एक लेफ्ट हैंडर अटैकिंग बैटर आपको चाहिए जहां पर स्पिनर्स दबाव बनाएंगे श्रीलंका के। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंत का पलड़ा भारी दिख रहा है, तो 5 पर वो होंगे। अब 6ठे नंबर पर देखिए कि ये तय करना है इंडियन टीम मैनेजमेंट को कि अगर वो 4 स्पिनर से जाएंगे तो 6ठे नंबर पर जडेजा आएंगे, और अगर वो 3 स्पिनर के साथ जाएंगे तो 6ठे नंबर पर ध्रुव जुरेल और सरफराज खान में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। लेकिन सरफराज जिस तरह से स्पिनर्स को खेलते हैं, मुझे लगता है कि 6 नंबर पर उनको जगह मिलनी चाहिए। और फिर इसके बाद आप 5 गेंदबाज के साथ जा सकते हैं। 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर मानव सुथार, 9 पर कुलदीप यादव और 10 नंबर पर मोहम्मद सिराज और 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा। ये टीम हो सकती है। लेकिन अगर एक ऑफ स्पिनर टीम इंडिया चाहती है तो फिर वो सारांश जैन को लेकर टीम में आ सकती है। अब सारांश जैन मानव सुथार की जगह आएंगे
या सारांश जैन जो हैं, वो जो छठे नंबर पर हम बात कर रहे हैं कि ध्रुव जुरैल या सरफराज में से कोई एक उस जगह पर आएंगे, ये जब मैच शुरू होगा तब पता चलेगा। देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करें तो प्रभात जयसूर्या घातक स्पिनर हैं और उससे टीम इंडिया को बचकर रहना होगा, क्योंकि उनको विकेट लेने की आदत है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं आपको प्रभात जयसूर्या, तो जयसूर्या से बचकर रहना है टीम इंडिया को। इसके अलावा रमेश मेंडिस भी होंगे मदद के लिए, कमिंदो मेंडिस भी होंगे जो ऑलराउंडर के तौर पर इस टीम में खेलेंगे। कप्तान धनंजय डिसिल्वा भी ऑलराउंडर हैं, वो भी गेंदबाजी कर लेते हैं, बैटर भी अच्छे हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ मुश्किल ये है कि निशांका और कुशल मेंडिस जो हैं वो इस टीम में शामिल नहीं हैं और उनकी कमी श्रीलंका को खलने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे भारत को जसप्रीत बुमराह की कमी खलेगी। देखिए इसके अलावा आप देखें तो डिकवेला की वापसी हुई है लंबे समय के बाद, अनुभवी दिनेश चंडीमल भी टीम में हैं। तो अब श्रीलंका किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए जो पिच होगी वो स्पिनर्स की मददगार होगी और जो क्रॉसविंड्स चलते हैं गाले में, उससे स्पिनर को मदद मिलती है, उनकी गेंदें ड्रिफ्ट थोड़ी ज़्यादा करती हैं और इससे ट्रेजेक्ट्री पर फर्क पड़ता है और जो बैटर होते हैं उनको अनुमान लगाने में मुश्किल होती है। तो इसका फ़ायदा जो है यहाँ पर जयसूर्या उठाना चाहेंगे, प्रभात जयसूर्या, लेकिन उसका फ़ायदा रविंद्र जडेजा भी उठाएंगे क्योंकि रविंद्र जडेजा अनुभवी स्पिनर हैं, कुलदीप यादव भी उठाएंगे। तो मुकाबला कांटे का होगा और हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया इस पहले टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करेगी, क्योंकि WTC में फाइनल में अगर भारतीय टीम को पहुंचना है तो यहाँ के दोनों टेस्ट उसे जीतने होंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।